कोरोना संकट काल में छिंदवाड़ा की फिक्र, जिले की बेटी और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके का अभिनंदन कर रोटरी क्लब ने माना आभार। कलेक्टर सौरभ सुमन ने जिले के राजस्व अधिकारियों की ली बैठक, समय सीमा के लंबित पत्रों की भी की समीक्षा। नहीं चाहिए अब चीन का बना हुआ कुछ भी, हर तरफ विरोध, युवाओं ने फूका चीनी राष्ट्रपति का पुतला, जलाया चीनी फ्लैग। और बिजली बिलों की परेशानी और जनता की उम्मीदें, पावर हाउस में बिल पटाने वालों की रही भीड़। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं जय चंद्रवंशी और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत कोरोना को लेकर बड़ी खबर से। कोरोना का जो अपडेट शाम को मिला है वो डराने वाला है। जिले में कोरोना के 11 व्यक्ति पाए गए हैं। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री केरल और चेन्नई बताई जा रही है। सभी हर्रई क्वारंटीन सेंटर में थे। और आइए अब बढ़ते हैं जिले के गौरव से जुड़ी बड़ी खबर से। रोटरी क्लब छिंदवाड़ा के प्रतिनिधि मंडल ने आज छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से सौजन्य भेंट की। जिले की बेटी और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के दौरान छिंदवाड़ा को लेकर सजग और संवेदनशील रही। छिंदवाड़ा की फिक्र करते हुए उन्होंने हर संभव मदद की। समाज सेवी संस्था रोटरी क्लब अध्यक्ष अर्पित नेमा के साथ प्रतिनिधि मंडल ने उनका आभार प्रकट करते हुए अभिनंदन किया और स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। कोरोना काल में हमारे छिंदवाड़ा के लिए हमारे शहर की ही बेटी सुश्री अनुसुईया उइके जी, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं, उनके द्वारा छिंदवाड़ा की जनता के लिए और छिंदवाड़ा के भले के लिए बहुत सारे सहयोगी कार्य किए गए, बहुत सामग्री पहुंचाई गई। इस संबंध में कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए रोटरी क्लब छिंदवाड़ा की ओर से आज प्रतिनिधि दल उनसे मिला और उनसे शहर की और शहर की आवश्यकताओं के संबंध में और भी चर्चाएं की। हम आभार व्यक्त करते हैं आपका कि आपने हमारे छिंदवाड़ा शहर के लिए यह सहयोग कार्य किया। स्वदेशी स्वावलंबन ग्रुप के सदस्यों ने आज चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। 15 जून की रात गलवान घाटी में चीनी सेना ने अपनी फितरत का जो नमूना पेश किया, उससे समूचे देश में आक्रोश है। हर तरफ चाइनीज प्रोडक्ट के टोटल बहिष्कार की मांग उठी है। स्वदेशी स्वावलंबन अभियान महाकौशल प्रांत के तत्वाधान में पिछले 15 तारीख से एक अभियान चालू हुआ है। 15 तारीख से 22 तारीख को ये प्रथम चरण का समापन हुआ है, जिसमें सभी लोगों से एक डिजिटल फॉर्म फिल करवाया जा रहा था, जिसमें सभी से ऐसा था कि वे स्वदेशी सामानों को समर्थन दें और स्वदेशी सामानों को अपनाएं। इसके प्रथम चरण के समापन पे नगर के विभिन्न स्थानों पे चीन के राष्ट्रीय ध्वज और चीन के राष्ट्रपति के पुतले का दहन हुआ और सभी ने गावलान घाटी में शहीद हुए 20 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और सभी से ऐसा आग्रह है कि वोकल फॉर लोकल और स्वावलंबन की तरफ अपने कदम बढ़ाएं और स्वदेशी को अपनाएं। आज स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत जिला संयोजक श्री मनोज मिश्रा जी के नेतृत्व में यह चीनी सामान की होली और चीनी सामान का पुतला जलाया गया। आज हम यहाँ सभी संकल्प लेते हैं कि चीनी सामान का हमेशा पूर्णतः जितना हो सकेगा बहिष्कार करेंगे और सभी से आग्रह करेंगे कि कोई भी चीनी सामान का प्रयोग ना करें। चीन एक शातिर पड़ोसी है जिसने साल दर साल विश्वासघात किया है। इतना शातिर और धूर्त देश शायद ही कोई और है, क्योंकि चाइना ने हमारे देश के पारंपरिक खेलों, खिलौनों, त्योहारों, व्रत और पर्वों के साथ गृहिणियों के गहनों और किचन तक में प्रवेश किया है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और फोन तथा कंप्यूटर मार्केट से चाइना के प्रोडक्ट हटा दें तो ज्यादातर दुकानें खाली ही दिखाई देंगी। लेकिन अगर हमें चाइना की कमर तोड़नी है तो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार सीधा तरीका है। गणेशोत्सव समिति छिंदवाड़ा ने अंकुर शुक्ला के नेतृत्व में चीन का झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। मेरा परिवार, मेरा परिवार,
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। पूरे भारत में जो चीन का एक विरोध है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जिस प्रकार जो चीनी लोग हैं, आप देखेंगे कि पूरे हमारे भारत के बाजार में उसका कब्जा हो चुका है। घरों घर तक चीन जो है पहुंच चुका है। आज हम सभी को ऐसा करना चाहिए कि हम सभी चीन का विरोध करें। उसके जो छोटे छोटे पदार्थ जो हमारे घरों तक घुस चुके हैं, हम अपने बाथरूम में देखेंगे साबुन और तेल और सारी चीज़ें चीन की रहती है। हमारे पूजा घर में सिंदूर, अगरबत्ती, माचिस सब चीन की रहती है। तो हम प्रयास यही करें कि ये सबको छोड़कर और अपना स्वदेशी ही अपनाएं, जिससे हमारे देश को भी फायदा है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम सभी आगे बढ़ें। और हमारा जो एक स्वदेशी स्वावलंबन अभियान जो हमने चालू किया है, आप सभी उसका हिस्सा बने, ऐसी ही सभी से मेरी विनती है। और एक डिजिटल हस्ताक्षर हम सभी को इसमें करवा रहे हैं इस अभियान से जुड़ने के लिए। आप भी हस्ताक्षर करें और इस अभियान का हिस्सा बने। भारत माता की जय। परासिया नाके के पास पटेलवाड़ा क्षेत्र वार्ड क्रमांक 45 में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के कारण क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर 21 दिनों की मियाद रखी गई है। एहतियातन सुरक्षा हेतु बरती जा रही सावधानी ही अब क्षेत्रवासियों को नागवार गुजर रही है, जबकि अभी 14 दिन ही हुए हैं। देखिए, हम लोगों के यहाँ पे एक कोरोना पेशेंट निकला था जो 14 दिन पहले निकला था। यहाँ पर एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने आकर बोला था कि भाई हम आप लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर रहे हैं। 14 दिन के बाद आपका ये गेट ओपन कर दिया जाएगा और आप लोग अपने काम धंधे में जा सकते हैं। उसके बाद 14 दिन के बाद आज 14 दिन पूरा हो चुका है और उसके बाद आज भी गेट ओपन नहीं हुआ। और आज हमने वहाँ पर फ़ोन लगाया एसडीएम साहब वगैरह को, हमारे पार्षद द्वारा लगाया गया। तो उन्होंने हमसे कहा, पार्षद को कहा कि भाई ये 14 दिन के लिए नहीं, अब उनको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। ये गलत है। हम लोगों को 14 दिन के लिए बोल कर गए थे, तो आज 14 दिन पूरे हो चुके हैं। हम लोगों का गेट खोलना चाहिए। और 14 दिन के बाद 14 दिन हो गए, 14 दिन से हम लोगों को कोई पूछने नहीं आया, यहाँ पर कोई प्रशासन से कोई देखने नहीं आया है कि भाई क्या है, किसी के पास खाने की व्यवस्था है कि नहीं है, किसी के पास कुछ है कि नहीं है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हुई, कुछ देखने के लिए नहीं आए। यहाँ पे सभी लोग मजदूरी करते हैं, सब लोग, कोई बर्तन मांजने जाता है, कोई कपड़े धोने जाता है। उन लोगों के खाने पीने की दिक्कत हो रही है। खाने पीने की दिक्कत तो ठीक है, और 14 दिन बोल कर गए थे, 21 दिन बोल रहे हैं। अब 21 दिन में उन लोगों को अगर नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा क्या? यहाँ के लोगों को क्या प्रशासन नौकरी दिलवाएगा क्या, या फिर दूसरा काम दिलवाएगा, रोजगार? तो ये बताइए कि 14 दिन में क्यों नहीं खोल रहे हैं? गल्ला पानी से सब्जी भाजी का अंदर पैसा रहेगा तब हम सब्जी भाजी ला खाएंगे ना, क्या खाएंगे यहाँ पे? बताओ आप हमको। यहाँ पे बोल रहे हैं चूल्हे में बनाओ, आँखी का ऑपरेशन हुआ मेरा, मैं चूल्हे में खाना बनाऊंगी, अंधे हो जाऊंगी, कौन करेगा मेरा? आप बताओ मेरे को। चूल्हे गैस होगा ना? गैस भी खत्म हो गई सर। आप चलिए, आपने यहाँ से खोलिए, आप मेरे घर चल कर चेकिंग करिए, मेरे घर में चलो आप। बस बात का समझ के आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। सवेरे भी जाए लड़ती और अबे भी गेट खुलवा दो। मेरा बेटा 2 महीने पहले बैठा और अबे भी बैठा। मैं इतना लॉकडाउन रहा, मैंने काम करी, जब व्यक्ति ना वहाँ खड़े रहा, उनकी ड्यूटी बजा, उनके सामने मैंने नहीं मानी, बंदी ने गई। मतलब जब पूरा ही बंद हो गया मैं क्या करूँगी? आप बताओ मेरे को। आप सबको विदित है कि आज से 14 दिन पहले परासिया रोड पे क्वारंटीन मतलब एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की पुष्टि नागपुर में हुई थी, जिसका नागपुर में ट्रीटमेंट के दौरान उसको कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट पाया गया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उसकी डेथ होती है और डेथ में क्लियर होता है कि उसको लंग्स कैंसर था। प्रशासन ही इसकी सूचना देता है कि वो कोरोना पॉजिटिव था, फिर बाद में प्रशासन ये बताता है कि वो लंग्स कैंसर से मरा। लेकिन यहाँ के लोगों ने प्रशासन को अपना निरंतर सहयोग दिया, जैसा कि यहाँ के लोगों को एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, ये सारे अमले ने इन लोगों को 14 दिन के लिए यहाँ होम क्वारंटाइन कराया। आज 14 दिन होने के बाद यहाँ की पब्लिक, आम नागरिक परेशान हो रहा है कि 14 दिन से इन्हें राशन पानी की किसी प्रकार की व्यवस्था हमारे एसडीएम साहब के माध्यम से, तहसीलदार साहब के माध्यम से इन्हें मुहैया नहीं कराएगी, जिसके लिए उन्होंने मुझे अवगत कराया था कि आश्वस्त कराया था कि गोनेकर जी इन सब लोगों को राशन पानी की व्यवस्था हमारे माध्यम से की जाएगी। लेकिन आज तक इन लोगों की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे यहाँ की क्षेत्र की जनता में बहुत आक्रोश आज देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं। मैंने निरंतर समझाने का, बुझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप प्रशासन के साथ निरंतर सहयोग में खड़े हैं और निश्चित ही प्रशासन आप सबके सहयोग के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। हाँ, 14 दिन के बाद मैंने आज जैसे एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया और सारी उनको घटना बताई, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि गोनेकर जी इनको हमने 21 दिन के लिए क्वारंटीन किया है, ना कि 14 दिन के लिए। तो ये
उन्होंने मुझे साधारण तो कह दिया 21 दिन, लेकिन इनके लिए मेरे को 21 दिन कहना बड़ा बहुत दुखदाई लगा, क्योंकि 21 दिन तक, क्योंकि आज से 2.5 महीने पहले उन्होंने लॉकडाउन जो पूरे देश में था उसकी मार झेली, क्योंकि यहाँ पूरा वर्ग जो है वो मजदूर वर्ग तबके का वर्ग रहता है, और आज फिर ये 21 दिन की मार झेलेंगे तो इनके खाने पीने की व्यवस्था, इनके रोजगार की व्यवस्था, इसकी प्रशासन से अभी तक इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए मुझे बहुत खेद से कहना पड़ रहा है। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज दोपहर बाद जिला स्तरीय राजस्व समीक्षा बैठक लेकर शासन की मंशानुरूप योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। श्री जगन्नाथपुरी में 23 जून को प्रभु की रथ यात्रा की अनुमति मिलने के बाद छिंदवाड़ा जगन्नाथ रथ यात्रा समिति ने प्रशासन से अनुमति की गुहार लगाई है। कल 23 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलना है और हमारे छिंदवाड़ा में भी रथ यात्रा निकाली जाती है, बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है, आस्था का विषय है। लेकिन महामारी जो कोरोना नामक फैली हुई है, जिसके चलते जगन्नाथपुरी में भी भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा निकलता है उसकी परमिशन नहीं मिली थी, और उसको देखते हुए 8 दिन पहले जो हमने ज्ञापन दिया था उसमें यहाँ छिंदवाड़ा से भी हमारे ज्ञापन को रद्द कर दिया गया, अनुमति नहीं मिल पाई। लेकिन आज जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को परमिशन मिल चुकी है। मैं यहाँ छिंदवाड़ा में शासन प्रशासन से हमारे जिलाधीक्षक महोदय जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ छिंदवाड़ा में भी वे शीघ्र हमें अनुमति प्रदान करें, क्योंकि कल ही हमारी जगन्नाथ यात्रा है, परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। हम सभी भक्तजन हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी रथ यात्रा को आप परमिशन दीजिए। हम भक्ति भाव से आपका डिस्टेंस पालन करते हुए और समस्त प्रकार के नियमों का पालन करते हुए, कम से कम लोगों में ज़्यादा भीड़ ना बढ़ाते हुए, हम केवल अपने उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं। इसकी अनुमति सरकार हमें प्रदान करे। जय जगन्नाथ। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ज्वेलर्स कामठी वाले, स्पंजिंग बाय कस्टमर, हैंड सैनिटाइज, स्क्रीनिंग, सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड मास्क, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, डिस्टेंस मेंटेनेंस, काउंटर सैनिटाइज। ज्वेलर्स कामठी वाले, जहां आप पाएंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, अपने आभूषणों की कैरेटोमीटर द्वारा शुद्धता की जांच निःशुल्क। नमस्कार। लॉकडाउन के उपरांत ज्वेलर्स कामठी वाले सभी सावधानी के साथ कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धन्यवाद। ज्वेलर्स कामठी वाले, द प्राइड ऑफ महाकौशल, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत। Pulsar 125 joins the league of thrill machines. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और आइए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। पावर हाउस में आज विद्युत उपभोक्ताओं की खासी भीड़ दिखाई दी। यह भीड़ बिजली बिल जमा करने के लिए थी। बिजली के बिलों में अनाप शनाप बढ़ोतरी सरकार की नजर में ना हो ऐसा संभव नहीं। रेट बढ़ाकर बताना, फिर मोल भाव के बाद कुछ कम करना, ये सब्जी भाजी तक ही सोचा जा सकता है। विद्युत दरें तो विद्युत नियामक आयोग तय करता है, फिर भी लोगों को सरकार से उम्मीद भी है और इस बात का टेंशन भी कि कहीं बिजली कट ही ना जाए। पावर हाउस के बिल जमा काउंटर्स पर भीड़ है।
श्री गणेशोत्सव की तैयारियों के क्रम में आज शहर के सभी गणेश पंडालों और गणेशोत्सव समिति के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। दरअसल यह बैठक कोरोना संकट काल में उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में मद्देनजर व्यवस्थाओं को नया रूप देने को लेकर थी। छिंदवाड़ा गणेश उत्सव के समस्त गणेश पंडालों ने यह निर्णय किया कि आगामी गणेश उत्सव में हम मात्र 2 से 4 फीट की मूर्ति की स्थापना हम अपने अपने गणेश पंडालों में करेंगे। गणेश पंडाल में शासन द्वारा दी गई जितनी भी निर्देश है उनके निर्देशों का पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करेंगे। मास्क लगाकर ही लोगों को दर्शन कराएंगे एवं पंडाल की वास्तविक स्थिति को समझकर उतने ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। आम जनता के दर्शन कराने हेतु हम 10 फीट की दूरी से व्यवस्था कराएंगे, उसमें भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश उत्सव राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व को मनाना हम सभी भारतवासियों का नैतिक कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य को हम ध्यान में रखते हुए हम आगामी गणेश उत्सव को जिला प्रशासन और हमारे वरिष्ठ गणेश भक्तों के मार्गदर्शन में हम सौहार्दपूर्ण मनाएंगे। मैं छिंदवाड़ा के समस्त छोटे बड़े गणेश पंडालों के गणेश भक्तों से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे मात्र अपनी आस्था और धार्मिकता को बढ़ाने के लिए 1 फीट से लेकर 4 फीट तक की मूर्ति की स्थापना जिला प्रशासन के निर्देशानुसार अपने गणेश पंडालों में करें। जय श्री गणेश। समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर कलेक्टर सौरभ सुमन ने सभी अधिकारियों से विभागवार चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। बारिश के इन शुरुआती दिनों में विशेष सतर्कता और सावधानी जरूरी होती है, क्योंकि जमीन के अंदर बिलों में पानी भरने से या उमस पैदा होने से कई जीव ऐसे भी बाहर निकलते हैं जो जहरीले और कुछ ज्यादा ही जहरीले होते हैं। बायोडायवर्सिटी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जरूरी है ईश्वर की दी हुई इस धरती में हम इंसान बाकी जीवों के हक का भी ख्याल रखें, क्योंकि हर जीव का एक रोल प्रकृति ने नियत कर रखा है। गुरैया और गिद्धों के साथ शेर, बाघ को लेकर अब किए जा रहे संरक्षण के प्रयासों को देखते हुए जरूरी है कि हम बायोडायवर्सिटी के महत्व को समझें। चंचू बाबा के बाड़े में निकले रसेल वाइपर की जान बचाकर उसे वन विभाग को सुरक्षित सौंपा गया। कांग्रेस सेवादल छिंदवाड़ा इकाई कोरोना संकट काल में जन जागरूकता और जन सेवा के कार्यों में जुटी हुई है। जिला सेवादल संगठन सुरेश कपाले एवं छात्र महासंघ अध्यक्ष रेशमा खान के नेतृत्व में मास्क और जरूरी सामग्री वितरित की जा रही है। आज नकुलनाथ जी हमारे जिले के सांसद हैं और 1 साल हो गया। गौरवशाली इतिहास के रूप में उनका 1 साल का कार्यकाल रहा। चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, चाहे सिम्स की बात करें, चाहे विकास के जिस क्षेत्र में बात करें, माननीय नकुलनाथ जी ने अपने खुद के प्रयासों से एक शानदार काम किया और सबसे पहले पूरे भारत देश में अपने सांसद फंड की पूरी राशि खर्च करने वाले हमारे ऐसे लोकप्रिय सांसद नकुलनाथ जी के जन्मदिन के अवसर पर आज पूरा कांग्रेस सेवा दल, हमारे तमाम पदाधिकारी आज गरीब बस्तियों में और साथ में जो सब्जी वाले हैं जिनके पास मास्क नहीं है, आज जो उनकी कोरोना वायरस की बीमारी है, उसको देखते हुए अनिवार्य रूप से मास्क हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किए। और ये अभियान हमारा लगभग 25 मार्च से चल रहा है और लगभग 3-3.5 माह लगातार हो गए हैं। इस अभियान को नकुलनाथ जी की टीम बनाकर ये काम कर रहे हैं
हमारा एक एक पदाधिकारी चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, इसको पूरी टीम भावना के साथ हम कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, सरकार की जो तमाम नीतियां हैं, उनका विधिवत ढंग से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इन सारी योजनाओं का हम पालन कराने का प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस सेवा दल आज नकुल नाथ जी के जन्मदिन पर उन्हें हम बधाई देते हैं और उस अवसर पर हम गरीबी के बीच में मास्क बांटने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। महिला कांग्रेस नगर इकाई की सदस्यों ने आज वृद्धाश्रम पहुंचकर जिले के सांसद नकुल नाथ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वल्पाहार वितरित किए। और हमने बुजुर्गों के साथ थोड़ा समय बिताए, उन लोगों को फलाहार, साबुन और मास्क वितरण किए और उन्हें इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जागरूक किया और उनके साथ उनके सुख दुख बांटे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल माननीय नकुल नाथ जी का जन्मदिन था, परंतु उन्होंने मना किया कि मेरे जन्मदिन को किसी उत्सव के रूप में ना मनाया जाए, इसलिए हमने यहाँ वृद्धाश्रम आना उचित समझा और इन बुजुर्गों से माननीय नकुल नाथ जी की दीर्घायु के लिए हमने आशीर्वाद मांगा है। हम चाहते हैं कि माननीय नकुल नाथ जी दीर्घायु हो और छिंदवाड़ा जिले का चहुमुखी विकास करें। भूतपूर्व सैनिक संगठन छिंदवाड़ा इकाई ने आज शहीद स्मारक पहुंचकर गलवान घाटी में देश के लिए शहीद वीर सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर जवान भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज हम लेह लद्दाख में गलवान घाटी के अंदर में शहीद हुए हमारे 20 जवान, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम अमर जवान शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए हैं एवं श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम भारत के नौजवान चाइना को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए तैयार हैं और चाइना अब ये ना सोचे कि सन 1962 के समय की फ़ौज है, ये 20वीं सदी की फ़ौज है। आज हमारे पास साजो सामान जो है हर प्रकार के साजो सामान से हम संपन्न हैं। हम जो है चाइना और पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकते हैं। हमारे बहादुर जवान रात दिन सीमा की चौकसी करते हुए आज भी सीमा के ऊपर में डटे हुए एवं दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए बेताब है। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अंत में एक बार फिर देख लेते हैं हेडलाइंस। कोरोना संकट काल में छिंदवाड़ा की फिक्र, जिले की बेटी और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके का अभिनंदन कर रोटरी क्लब ने माना आभार। कलेक्टर सौरभ सुमन ने जिले के राजस्व अधिकारियों की ली बैठक, समय सीमा के लंबित पत्रों की भी की समीक्षा। नहीं चाहिए अब चीन का बना हुआ कुछ भी, हर तरफ विरोध, युवाओं ने फूका चीनी राष्ट्रपति का पुतला, जलाया चीनी फ्लैग। और बिजली बिलों की परेशानी और जनता की उम्मीदें, पावर हाउस में बिल पटाने वालों की रही भीड़। आज के संग में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खास खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।